Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. Today's video will be about the Ghaziabad rabies case, a very unfortunate incident which happened recently, in fact last week itself. And I think आप में से काफ़ी लोग इस केस के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे एंड जो भी आप में से नहीं जानते हैं उनके लिए मैं क्विकली 1 मिनट में इस केस के बारे में बताना चाहूँगा। तो एक 14 साल के लड़के की डेथ हुई है ड्यू टू द डिसीज़ रेबीज़ एंड द kid had been bitten by a stray dog 1 month back. He never told his parents about it due to fear and उसके बाद 1 month के बाद एकदम से he had those dangerous symptoms of rabies and it is a very dangerous disease and एक बार when the symptoms show उसके बाद उसका कोई क्योर नहीं होता है, कोई इलाज नहीं होता है। तो the parents took the boy to multiple hospitals who refused to admit him and at the end he lost his life, which is a very sad tragic incident which happened in Ghaziabad. Now whatever we say, whatever we do, nothing can bring him back, but इस वीडियो से मैं बाकी पेरेंट्स को काफ़ी पॉइंटर्स बताना चाहता था which I think would help you avoid this kind of situation at your home. This will help you avoid this kind of situation with your children. So please इस वीडियो को एंड तक देखें and I think ये काफ़ी एक important video है in these times. So if we see generally kids who are teenagers like 14, 15, 16 years and kids who are entering into the age of adulthood, they are very afraid to discuss with their parents. Right? उन्हें ये डर लगता है कि पेरेंट्स उन्हें डांटेंगे, किसी केस में उन्हें ये डर लगता है कि पेरेंट्स विल रिडिक्यूल देम, जैसे स्पेशली बॉयज़ व्हेन दे क्राई तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बेटा तो लड़कियों की तरह रो रहा है, उस तरह समटाइम्स दे गेट रिडिक्यूल्ड बाय देयर पेरेंट्स एंड please realize there may be a lot of embarrassing such kind of ugly situations in the life of your children जो वो आपको बताना चाहते हैं but due to again fear of कि उन्हें डांट पड़ जाएगी या पेरेंट्स रिडिक्यूल कर देंगे या पेरेंट्स बोल देंगे कि आप तो मेरा और काम बढ़ा रहे हो, इस वजह से वो नहीं बताते हैं and due to that there are lot of mental issues which are happening in kids of this age. अगर वो डिस्कस करते भी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं जो उन्हीं की एज के हैं, जो हु आर नॉट मैच्योर, हु आर ऑफ द सेम एज एंड फिर उनकी तरफ से उन्हें उसी तरह के कुछ इमेच्योर सजेशंस मिलते हैं। राइट, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से ये है कि आप हमेशा अपनी कम्युनिकेशन पूरी रखें अपने बच्चों के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू रियलाइज़ जब एक बच्चा 4 साल का 5 साल का होता है, at that time that kid is very talkative. Right? बच्चा अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताता है एंड पेरेंट्स को इनफैक्ट ये बोलना पड़ता है कि बच्चे चुप हो जा, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन पाऊँगा। Now what happens that the same talkative kid of 5 years old is not discussing with his or her parents when the same kid is 14 or 15 years old. Right? तो ये एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है फॉर ऑल दी पेरेंट्स कि उस दौरान हम काफ़ी प्रेशर्स डालते हैं बच्चों पे, खुद से भी एक्सपेक्टेशन करते हैं उन्हें बेस्ट देने की, फिर उसके बाद उनसे भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो भी बेस्ट करें हर चीज़ में एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू डू इट पेरेंट्स आर वेरी हार्श ऑन देम समटाइम्स। तो प्लीज़ एंड मैं अपने अलग अलग वीडियोज़ में ये बताता रहता हूँ कि प्लीज़ बिल्ड स्ट्रॉन्ग अनब्रेकेबल बॉन्ड्स विद योर चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे अपने पेरेंट्स से आपसे डिस्कस करने के बजाय अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, अपने रिलेटिव से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर अ पेरेंट। तो प्लीज़ हमेशा अपने बच्चों को आप बोलें कि देखिए आपकी लाइफ में जो भी गुड हो, बैड हो, अगली हो, द पेरेंट्स यू शैल बी द फर्स्ट वन दे डिस्कस विद। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज अगर बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ गुड होता है, देन दे डिस्कस विद देयर पेरेंट्स कि अच्छा मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैंने एथलेटिक्स में अच्छा किया, मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा किया, वो तो बताते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू थिंग्स विच आर बैड, विच आर अगली, किड्स आर नॉट एबल टू डिस्कस विद देयर पेरेंट्स। नाउ एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इफ़ यू सी
किड्स बिटवीन देमसेल्व्स आर रियली ब्रूटल एंड ऐसी चीज़ें बोलते हैं वो आपस में दैट यू वुड नेवर इमेजिन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई लड़की अपनी क्लास में थोड़ी सी ज़्यादा वेट की है कंपेयर टू द अदर गर्ल्स, शी इज़ बॉडी शेम्ड ऑल द टाइम। पूरे टाइम बच्चे चिढ़ाते हैं उनको उनकी बॉडी के रिगार्डिंग। बहुत बच्चे काफ़ी बच्चों को उनके कम्प्लेक्शन के बेसिस पे शेम करते हैं, उनके फादर के प्रोफेशन के बेसिस पे शेम करते हैं। तो किड्स बिटवीन देमसेल्व्स आर रियली ब्रूटल समटाइम्स। अभी अगर देखें एडल्ट्स में एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में इस तरह की काफ़ी समझ आ चुकी है कि बॉडी शेम करना, किसी को कम्प्लेक्शन के बेसिस पे शेम करना इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। बट बच्चों में स्टिल अभी वो होता है। एंड जो बच्चे हु आर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ इट, जो इसको फेस कर रहे होते हैं, इस बॉडी शेमिंग को या इस कम्प्लेक्शन शेमिंग को, या जो भी अलग अलग तरह के बच्चे एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो द किड हु इज़ ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ इट, दे जस्ट कीप इट इन देमसेल्व्स। एंड कभी वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स या तो उन्हें डांट देंगे, या पेरेंट्स रिडिक्यूल कर देंगे, या पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो बच्चे कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं बहुत केसेस में अबाउट दीज थिंग्स। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्गर टर्म। अगर आप देखें, जैसे मैंने लड़की का एग्जांपल लिया हु इज़ अ बिट ओवरवेट कंपेयर टू द अदर गर्ल्स इन हर क्लास। बाकी बच्चे उसको बॉडी शेम करते हैं। एंड वो जो मेंटल स्कार्स है, वो जो मेंटल इश्यूज़ हैं जो उसके चाइल्डहुड में शी इज़ फेसिंग, दीज स्टे विद द सेम किड फॉर लाइफ टाइम। तभी आपने देखा होगा काफ़ी लोग हमेशा अपने बारे में इनसिक्योर रहते हैं रिगार्डिंग देयर बॉडी, रिगार्डिंग हाउ दे आर लुकिंग, बिकॉज चाइल्डहुड में उन्होंने वो बात अपने अंदर ही रखी, कभी डिस्कस नहीं किया पेरेंट्स से, या किसी से भी डिस्कस नहीं किया। अगर वो अपने पेरेंट्स से तभी डिस्कस कर पाते तो मे बी पेरेंट्स बोलते कि बेटा ऐसा नहीं है, या जो बच्चे उनको बॉडी शेम कर रहे थे उनसे जाके बात करते पेरेंट्स, या उनके स्कूल में उनके टीचर्स को बताते कि इस तरह हो रहा है इनके साथ, तो कुछ उसके बारे में किया जा सकता था, राइट। या फिर पेरेंट्स उसके बारे में कुछ उन्हें बोलते कि चलिए अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है आप ऐसा जवाब दे दीजिए, तो वो मैटर शायद वहीं पे रिजॉल्व हो सकता था। बट ड्यू टू दैट हिचक ऑफ किड्स नॉट डिस्कसिंग विद देयर पेरेंट्स अबाउट दीज बैड एंड अगली थिंग्स, दे जस्ट कीप इट इन देमसेल्व्स। एंड वो फिर चीज़ हमेशा उनके दिमाग में रहती है, नो मैटर हाउ मच दे ग्रो इन देयर लाइफ। तो एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही अवॉइडेबल सिनारियो है। प्लीज़ अपने बच्चे को ये बोलें, देखिए बेटा पापा गुस्सा नहीं करेंगे, मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी, मम्मी पापा आपसे डिस्कशन करेंगे ठंडे दिमाग से, ओके। एंड इस तरह अगर आपका बच्चा आपके पास कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन लेके आता है, अपने लाइफ के बारे में बताता है कि पापा मम्मी मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, प्लीज़ उसको अच्छे से सुने, एकदम से ओवर रिएक्ट मत करें, उनसे ठंडे दिमाग से डिस्कस करें। बिकॉज होता क्या है, एक बार आप उन पे ऐसे चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं, उसके बाद बच्चे फिर दोबारा अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं डिस्कस करने के लिए, राइट। तो इफ़ यू वांट टू create those strong unbreakable bonds with your children, it is really necessary that you listen to them, you discuss with them rather than उन्हें डांटने के, rather than उन्हें रिडिक्यूल करने के। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता था आपको फर्स्टली। एंड अगर हम इस केस में देखें ना, दिस वॉज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल जहाँ पे बच्चे ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, तो एट द एंड ही हैड टू लूज़ हिज लाइफ। Now your kid may not be at this extreme, but your kid may be somewhere in between, जहाँ पे अगर वो आपको नहीं बता रहे हैं तो he or she will not be losing his life, but by not telling that issue is not going away, right? And वो issue is somewhere in their subconscious mind, that issue is bothering them in their mind, and वो फिर mental issues, mental scars उनको affect कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों से कम्युनिकेशन पूरी रखें। एंड आई एम श्योर अगर बच्चों को लगेगा कि उनके पेरेंट्स उनकी बात सुन रहे हैं, तो वो भी अपने पेरेंट्स को बताएंगे जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है, राइट। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट रेबीज़ एंड डॉग बाइट्स। नाउ प्लीज़ sensitize your kids about this very dangerous disease
प्लीज़ सेंसिटाइज देम अबाउट डॉग बाइट्स। तो आपने जनरली देखा होगा इवन डॉग बाइट इज़ यूज्ड एज अ जोक। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं ड्रिंक करके ड्राइव करता, या मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं वहाँ जाती, ऐसा करती, इतने पैसे खर्चती। सी, एज वी सॉ इन दिस केस, अ डॉग बाइट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ समथिंग टू बी ट्रीटेड वेरी वेरी सीरियसली। एक बहुत ही बुरी बीमारी है, जैसे बाकी जो कुछ बीमारी होती हैं जिसमें जान चली जाती है, उसमें कुछ स्टेज 1 स्टेज 2 होते हैं, इस तरह धीरे धीरे किसी की हेल्थ डिटेरियरेट होती है। बट इन दिस केस इफ़ यू सी, 1 महीने तक देयर वर नो सिम्टम्स एट ऑल, एंड उसके बाद एकदम से सिम्टम्स आते हैं, एंड वंस देयर इज़ द ऑनसेट ऑफ दो सिम्टम्स, नो डॉक्टर कैन क्योर इट। उसके बाद कोई इलाज नहीं है। बहुत ही एक पेनफुल डेथ हुई थी यहाँ पर उस बच्चे की। तो प्लीज़ अपने बच्चों को आप बताएं इस बीमारी के बारे में। देखिए, स्ट्रे डॉग्स इज़ अ बिग इशू इन आवर कंट्री। अभी मे बी ये केस गाज़ियाबाद में हुआ है, तो मे बी गवर्नमेंट विल टेक सम स्टेप्स अबाउट इट, बट स्टिल यू हैव टू रियलाइज इट इज़ मे बी टिल सम ईयर्स इट विल बी अ ह्यूज इशू इन आवर कंट्री, स्ट्रे डॉग्स। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बताएं कि उन्हें स्ट्रे डॉग्स के पास नहीं जाना है। जैसे बच्चे जनरली स्ट्रे डॉग्स को जाके फीड करते हैं, अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करते हैं, वैसा उन्हें करने से बिल्कुल आप रोकें। उन्हें बताएं कि अगर वो किसी भी तरह के कांटेक्ट में आ रहे हैं विद अ डॉग, कुछ भी उन्हें किसी डॉग का नेल लग रहा है या कुछ बाइट ऐसे हुआ है, कितना भी माइनर हुआ हो, दे हैव टू टेल देयर पेरेंट्स अबाउट इट। प्लीज़ ये चीज़ आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को कम्युनिकेट करें, ताकि अगर फ्यूचर में आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है, कुछ भी नेल लगता है या कुछ बाइट करता है कोई डॉग आपके बच्चे को, तो सबसे पहले वो आपको बताए एंड आप उस बच्चे को तुरंत मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो डिसीज़ है उसका ऑनसेट फिर ना हो आपके बच्चे की बॉडी में। तो आई थिंक ये कुछ पॉइंटर्स मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। प्लीज़ अपने बच्चों को एनकरेज करें आपसे कम्युनिकेशन करने की, आपसे डिस्कशन करने की। उन्हें ये बताएं कि देखिए बेटा, पापा मम्मी गुस्सा नहीं करेंगे, पापा मम्मी आपसे ठंडे दिमाग से पूरा डिस्कशन करेंगे, आपकी बात पूरा सुनेंगे। जैसे आप 4-5 साल के हमसे बात करते थे अपनी लाइफ में, हर बात करते थे, वैसे आप आज भी कर सकते हैं। एंड पापा मम्मी आपकी पूरी बात सुनेंगे एंड अपना पूरा एक्सपीरियंस भी आपको बताएंगे। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको डांटेंगे नहीं, ना ही आपको रिडिक्यूल करेंगे। एंड प्लीज़ अपने बच्चों को सेंसिटाइज करें टूवर्ड्स दिस डिसीज़ रेबीज़, सेंसिटाइज देम टूवर्ड्स स्ट्रे डॉग्स एंड देयर न्यूसेंस। एंड आई थिंक एक अलग वीडियो में मैं कवर करना चाहूँगा अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डॉग ओनर एज वेल। उस एस्पेक्ट में मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ टॉपिक विच विल अगेन नीड अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर, बिकॉज आई नो देर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। वी एज इंडियंस हम पाल लेते हैं डॉग्स को, लेकिन उसके बाद जितना वेस्ट में लोग उसमें पेट्स को की अपब्रिंगिंग में टाइम स्पेंड करते हैं, जो जितनी उनकी देख रेख करते हैं वहाँ, वो यहाँ पर नहीं हो रही है, विच इज़ ऑल्सो अ बिग इशू। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।